नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने रांची, खूंटी और लोहरदगा में भारी बारिश की जारी की चेतावनी। भाजपा ने इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव जदयू और आजसू पार्टी के साथ मिलकर लड़ने का लिया फैसला। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने हेमंत सोरेन सरकार को विकास विरोधी बताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर विकास के मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव ने आज झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए शपथ। और पलामू की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को सुनाई 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा, 50,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। और अब समाचार विस्तार से। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड पर दिख रहा है। रांची, पलामू और गढ़वा समेत राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कल रांची, खूंटी और लोहरदगा में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 26 तारीख में मध्य के भी इलाके हैं जिसमें रांची, खूंटी, लोहरदगा है। इन इलाकों में भी आपको एक आध जगह पे भारी बारिश देखने को मिल सकती है। लगभग सभी स्थानों पर राज्य में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। भाजपा के झारखंड सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि भाजपा राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू पार्टी के साथ लड़ेगी। उन्होंने कहा कि सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है। रांची में पत्रकारों से बात करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला अंतिम चरण में है और अक्टूबर के पहले सप्ताह में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी लगभग हम लोग चुनाव के लिए तैयारी लगभग कंप्लीट कर चुका हूं। आजसू से भी हमारा बात लगभग हो चुका है। जनता दल यू भी हमारा साथ में रहेगा। मेरा मानना है कि हम लोग फास्ट वीक में ही पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा और जनता ने भी मन बना लिया है कि इस बार हमें परिवर्तन करना है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज कोडरमा के कर्मा में बन रहे मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण अब तक मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। 330 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। सारा मॉनिटरिंग, सुपरविजन सारा भवन निर्माण निगम करेंगे। लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें सबसे आश्चर्य और सबसे अफसोस की बात है कि इसमें कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है। आज जो देख रहे हैं तो भी कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये सरकार की उदासीनता की भी भेंट चढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा आज सिमडेगा पहुंची। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने गांधी मैदान में आयोजित परिवर्तन सभा को संबोधित करते हुए राज्य की हेमंत सरकार की नाकामियों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। परिवर्तन इसलिए आपने युवाओं को धोखा दिया कि 5 लाख नौकरी देंगे, दिए नहीं। परिवर्तन इसलिए कि आपने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया नहीं। परिवर्तन इसलिए आपने किसानों को धोखा दिया। 50 लाख में 1 रुपए में रजिस्ट्री होती थी महिलाओं को, उसमें आपने बंद किया। परिवर्तन इसलिए कि आपने बालू को सोना बना दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य की वर्तमान सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया है। श्री मुंडा ने आज कोल्हान प्रमंडल में आयोजित परिवर्तन सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर सत्ता के लालच में संघर्ष करने वाले नेता चंपई सोरेन का अपमान करने का आरोप लगाया। इस मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो और पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपई सोरेन समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। भाजपा सांसद रवि किशन ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। श्री किशन ने पलामू के पांकी में परिवर्तन सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसी भ्रष्ट सरकार को झारखंड से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से अपील की कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट करें ताकि झारखंड को भ्रष्टाचारियों से बचाया जा सके। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल ATIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल ATIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारी बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कार्य में बाधा डालने और झूठे केस में जेल भेजने का आरोप लगाया है। श्री सोरेन ने आज साहिबगंज में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के समापन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने दावा किया है कि पिछले 4 वर्षों में महिला समूहों के बीच 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। श्री सोरेन ने कहा कि नारी सशक्तिकरण हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारे काम को अड़ंगा लगाने के लिए कितना विरोधी लोग एड़ी चोटी एक कर दिया है। अभी हजारों की संख्या में अनेक मुख्यमंत्री इस राज्य पे आए हैं। हमारा यहाँ झारखंड से गया हुआ असम में बसे लोग और असम का भी मुख्यमंत्री झारखंड में आकर के झारखंड के लोगों को, यहाँ के सरकार को कूचने का काम में लगा है। हमारे असम में गए आदिवासी भाइयों को तो इन लोगों ने कोई मदद दिया नहीं, आदिवासियों का दर्जा दिया नहीं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास किया और परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने दावा किया है कि झारखंड में अगली सरकार महागठबंधन की बनेगी। श्रीमती सोरेन आज पलामू में आयोजित मैया सम्मान यात्रा को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने जितनी योजनाएं दी हैं, उससे कई गुना योजनाएं आने वाले समय में देगी। अगर झारखंड में सरकार बनेगी तो महागठबंधन की सरकार बनेगी और जितनी योजनाएं हेमंत सोरेन ने अभी दी है, इससे कई गुना आगे आने वाले समय में देगी। भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली मौजूदा झामुमो कांग्रेस सरकार को चुनौती देने के लिए हजारीबाग समेत पूरे झारखंड में परिवर्तन यात्रा शुरू की है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन की सरकार को चुनौती देने के लिए पूरे झारखंड में परिवर्तन यात्रा शुरू की है। 20 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने साहेबगंज में अभियान की शुरुआत की थी। परिवर्तन यात्रा 3 अक्टूबर तक सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों को छूते हुए 5,400 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव ने आज झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। राजभवन स्थित बिरसा मंडप में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, हाईकोर्ट के कई अन्य न्यायाधीशों के अलावा महाधिवक्ता राजीव रंजन समेत कई अधिवक्ता भी मौजूद रहे। पलामू की जिला अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने 50,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपी को 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने रांची, खूंटी और लोहरदगा में भारी बारिश की जारी की चेतावनी। भाजपा ने इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव जदयू और आजसू पार्टी के साथ मिलकर लड़ने का लिया फैसला। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने हेमंत सोरेन सरकार को विकास विरोधी बताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर विकास के मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव ने आज झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए शपथ। और पलामू की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को सुनाई 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा, 50,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।